राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर में आज राष्ट्रीय युवा दिवस अर्थात कैरियर डे का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर के राष्ट्रीय युवा दिवस कैरियर डे में विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रम करते हुए प्रिया, मीणा, साथ ही लक्ष्मी, मुस्कान एवं टीना। क्या बना रहे हो बच्चे आप? आलू की सब्जी, सेवइयां की खीर और पूड़ी। क्या इनमें भी कैरियर बन सकता है? हाँ। ओके। आप लोग क्या बना रहे हैं बच्चों? पालक पूड़ी और अच्छा पनीर की सब्जी। अच्छा, क्या इसमें कैरियर बन सकता है? ओके। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर में पीटीआई मैडम के सहयोग से विद्यार्थीगण क्या बना रहे हो आप लोग बच्चों? पकौड़े। क्या इसमें कैरियर बन सकता है? चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं के विद्यार्थी। हाँ अक्षय, क्या बना रहे हैं आप लोग? तो क्या इसमें कैरियर बन सकता है? ओके। आप लोग कौन से क्लास के विद्यार्थी हैं? 10th क्लास के विद्यार्थी है। क्या बना रहे हैं आप? ओके। तो क्या इसमें कैरियर बन सकता है? ये है कक्षा कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं आप? 12वीं क्लास के। क्या बना रहे हैं आप? क्या इसमें कैरियर बन सकता है? ओके। कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं आप? क्या बना रहे हैं आप? क्या इसमें कैरियर बन सकता है? ओके बेटा। पेंटिंग में जो पूछो तो पेंटिंग में चाह वो साइज तक से लोग बनवा लेता है वो बढ़िया की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर में चार्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी प्रभारी हैं किरण, मीणा। हाँ, कौन नाम क्या है बेटा? प्रिया बैरागी। आपका नाम क्या है? और आपका नाम? आप लोगों ने मिलकर के बनाया, क्या बनाया है ये? इसमें क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप चार्ट के माध्यम से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है, क्या नाम बेटा आपका? क्या बनाया आपने? हमने विवेकानंद जी की तस्वीर बनाई और उनके शुभ विचार बने। क्या लिखा है, आप पढ़ के सुनाए। पसंद उसे करो जो तुम्हें परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा बनाया। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में है? हाँ बताइए, क्या बनाया आपने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिमांशु के बाद क्या नाम है आपका? क्या बनाया आपने? बनाया है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अंतिम छोर पे कौन बैठे हैं? अर्जुन। कौन सी क्लास में आप? क्या बनाने की प्रक्रिया चल रही है? क्या राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बना रहे हैं? चलो, बहुत बढ़िया। ये है चार्ट प्रतियोगिता। कुछ समय पश्चात जब इनका पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब जो विद्वानों की टीम है, हमारे अमरलाल जी, हमारे रामराज जी, रामविलास जी, रश्मि मैडम और किरण, ये इनके सभी के निर्णय जो होगा उसके आधार पर ये विजेता होंगे और अंतिम कार्यक्रम में इनको पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। जिनके रोम रोम में करुणा समरस जन जीवन की चाह, नष्ट करे सारे भेदों को सेवा व्रत की सच्ची राह, सेवा व्रत की सच्ची राह। दरिद्र भी नारायण जिनका हो, दरिद्र भी नारायण
हर धड़कन में अपनापन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। क्या खेलने जा रहे हैं आप? आज कौन सा डे है? वेरी गुड। जिनके मन था स्वप्न महान, तो भारत का पुनरुत्थान, जीवन दीप जला कर पाए गौरव। आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वरनगर। अच्छा, अभी आप जो कौन सा गेम खेल रहे थे? बैडमिंटन। आप बैडमिंटन में क्या कैरियर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। अच्छा, धन्यवाद। सुमंगल बहे सुगंधित मुक्त पवन, वही प्रेरणा। उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वर नगर में ये मैराथन दौड़ में भाग ले रहे पार्टिसिपेट हैं। जल्दी जल्दी अपना नाम बता दीजिए। और आज हमारे इस गेम को प्रारंभ करेंगे हमारे अमरलाल जी सर। जैसे था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके माथे गुरु कृपा थी, दैविक गुण आलोक भरा। अद्भुत प्रज्ञा प्रगति जग में, धन्य धन्य यह पुण्य धरा। धन्य धन्य यह पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का हो, सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। आज 12 जनवरी 2024 इस वर्ष का हम ये पहला कार्यक्रम जो कि राजस्थान सरकार द्वारा बहुत बड़े स्तर में मनाया जाना प्रस्तावित था और हमने मनाए भी सही। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो महोदय हैं आदरणीय महावीर प्रसाद जी मीणा साहब जो कि एसएमसी के अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां।
उनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। मैं समझ सकता हूँ कि इस समय अगर वो हमें टाइम दे रहे हैं तो ये मान लीजिए कि अपनी सांसें दे रहे हैं हमें। जोरदार ताली हमारे महावीर जी के लिए। एसएमसी के अध्यक्ष साहब हैं और कार्यक्रम में हमारे आज के विशिष्ट अध्यक्ष महोदय नागेंद्र मीणा रहेंगे। इनके लिए भी जोरदार तालियां। इनका ओरिजिनल नाम किसी को पता नहीं होगा, शिव प्रकाश जी। और कार्यक्रम के जो अब अध्यक्ष तो हमारे आज के प्रधानाचार्य महोदय श्री अमरलाल जी कराड़ साहब। जोरदार तालियों से इनका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करें। साथ ही हमारे रामराज जी मीणा, कालूलाल जी सर, रामविलास जी सर, किरण मैडम, रश्मि मैडम और ये जितने भी इंटर्नशिप के बैठे हुए सामने सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस कार्यक्रम में। और जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय तो पूरे कार्यक्रम में अपना समय नहीं दे पाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमने अनेक प्रतियोगिता करवाई। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय महावीर प्रसाद जी मीणा साहब से निवेदन करूँगा कि वे सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। साथ ही नागेंद्र अमरलाल रामलाल जी सर, रामराज जी आ जाए। माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जयंती जो कि उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, करियर डे यानी कि भावी हमारा भविष्य किस प्रकार निर्मित हो, इसके बारे में एक अलग जगह हमारे विवेकानंद जी 42 वर्ष की आयु में ही इनका देहांत हो गया था और इन्होंने 42 वर्ष की आयु में इतना अपना स्वरूप, अपना देश, अपने सनातन संस्कृति को विदेशों में भी पहुंचाया। अतिथि महोदय श्री महावीर प्रसाद जी मीणा साहब का माल्यार्पण कर तिलक लगाकर हार्दिक स्वागत करें हमारे अमरलाल जी सर महावीर जी के लिए। इनके बाद में नागेंद्र मीणा जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, इनका माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करें हमारे कालूलाल जी सर जी। और बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि और हमारे इनको टेस्ट आप ले आओ, क्या वहीं चले इनके साथ। महावीर जी आप आओ, नागेंद्र जी आप आओ, अमरलाल सर बैठो। क्या नाम है बच्चों, क्या नाम है आपका? कुसुम और राधे। आपने क्या बनाया बेटा? छोला भटूरे। कौन सी क्लास करते हैं? नहीं बस सर महावीर जी टेस्ट करते करो, आप टेस्ट अलग अलग टेस्ट कराएं। नहीं वैसे आपको करना चाहिए सर। और नागेंद्र साथ में क्या है? महावीर जी नमक सब ठीक है। अभी तक आगे भी देखें, नागेंद्र आप भी कर सकते साथ के साथ। अब थोड़ी खीर और क्या बनाइए बच्चा? आप कौन सी क्लास में? नाम बताएं अपना। प्रिया मीणा और साहिल मीणा कक्षा 10 का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये इन्होंने सब्जी, खीर और पूड़ी बनाई है। जैसा कि आप जानते हैं पकवान कितने भी हो मगर रोटी पूड़ी सब्जी ना हो तो आनंद नहीं, अनुभूति नहीं हो। तो जोरदार तालियां कक्षा 10 की दोनों विद्यार्थियों के लिए भी। साथ में कौन सा ग्रुप है? पायल मीणा कौन सी क्लास में हो? 9th में आप एक ही आई हो और कोई नहीं है? चलो कोई बात। क्या बनाया पायल आपने? वाह जोरदार तालियां पालक की पूड़ी और मटर पनीर के लिए, है ना? हाँ बहुत अच्छा। हाँ नहीं चल रहा है। पार्टी दिखने में बहुत सुंदर नजर आ रही है, अंदर से पता लगेगा ये क्या कड़ी के साथ। अरे नाम बताओ, बताना नाम। 12वीं के विद्यार्थी है जिन्होंने बाटी कड़ी के साथ क्या बनी है? दाल है क्या इसमें? दाल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये आलू है। और रोटी तो यही रहेगी। ये पूरी है, ये मटर पनीर, ये बाटी है, ये कड़ी है और ये कच्ची। बहुत बढ़िया। दूसरी टीम कौन सी है? कक्षा 11। आपने बनाया? अनार भी आपने बनाए थे? नहीं, अच्छा नहीं।
अच्छा, पुलाव में अनार डाले आप, बहुत बढ़िया। क्या हलवा है? गाजर का। काय का है? काय का हलवा है ये? गाजर का। बहुत बढ़िया। मीठा थोड़ा सा, दोनों एक ही है, मीठा कम है। कैसा है मीठा वीठा सब? गाजर देख लो। आ जाओ, अब आप आ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें और आप तीन डिसाइड कर लें, नागेंद्र और आप, फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। आप दोनों का है। हाँ, मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आया, ये हकीकत है यारो जहां में उनको जीना आ गया। अब मैं हमारे अमरलाल जी सर, एक प्रतियोगिता श्रेष्ठ में गई थी, पता है ना आपको, प्रश्नोत्तरी मंच। तो एक बार अमरलाल जी सर के लिए जोरदार तालियां। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जोरदार तालियां। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? शाबाश, वेरी गुड, ताली जोर से बजाए लगे। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तकों के नाम। उनके प्रमोद ने तो लिखी होगी, उनके द्वारा रचित और भी पुस्तकें थी, जैसे वर्तमान भारत, परिवार जग, भावसार कथा, प्राच्य और पाश्चात्य। किस नगर को स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक जन्मस्थली कहते हैं? वेरी गुड। कैरियर डे क्यों मनाया जाता है? समाज में उपस्थित जितने भी युवा हैं उनको लेकर अपने साथ लेकर आगे की ओर चलना, उनके जो भविष्य के लिए उनको मोटिवेट। शाबाश, वेरी गुड। ऐसा व्यक्ति थे हमारे स्वामी विवेकानंद। आप सभी ने, रजनीश जी ने मुझे प्रश्नोत्तरी का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जैसा कि कहा कि विवेकानंद जी के सामने से लोग घूमते रहे और फिर भी उन्हें याद हो, इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। एक तो मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल सभी से कह रहा हूँ। अक्षय, क्या क्या दिख रहा है अभी आपको? क्या क्या दिख रहा है? यहाँ वहीं से बैठे बैठे क्या क्या दिख रहा है? पर्दा दिख रहा है, पेरेडे दिख रहा है, सर दिख रहे हैं, रामदास जी ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सभी दिख रहे हैं, सभी को है। अब मैं इनसे कहता हूँ इसमें पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है इसमें। अब क्या क्या दिख रहा है? पर्दा दिख रहा है क्या? कमललाल सर दिख रहे हैं क्या? शायद दिख नहीं, पढ़ रहा है, आप पढ़ो पढ़ो। अब दिख रहे हैं क्या कमललाल? बहनों दिख रहा है? कलर क्या दिख रहा है? पढ़ रहे हैं जो दिख रहा है? दिख रहा है क्या साइड में? ये भी बेटे महावीर सर बैठे हैं, नहीं? क्या दिख रहा है आपको? क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ? यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ भी रहे हैं तो जब आपको दिखना बंद हो जाता है तो मस्तिष्क को जब हम एक जगह ले आएंगे तो सुनना भी बंद हो जाएगा। क्या करो? इतनी बढ़िया बात समझे। प्रैक्टिकल है कि नहीं है मैडम, रशो मैडम? जब वो पढ़ना शुरू किया तो उसको कुछ नहीं दिखा, तो अगर जब हमारा मस्तिष्क इस बात पे, कौन मेरी इस बात से एग्री नहीं है? गलत बोला कि मैंने? जब हम पढ़ रहे थे, या आप लोग भी इसको पढ़ो, आपको कुछ नहीं नजर आएगा। और जब आपने ग्रुप में ये देखा कि सर बैठे हैं, तब आपका ध्यान किसी में नहीं था। क्यों? पर्दा बोलेंगे तो ये नहीं दिख रहा, ये देखेंगे तो पर्दा नहीं दिख रहा। जिस पे भी आप गौर करेंगे वो ही दिखेगा, अतिरिक्त दिखना स्वतः ही क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। एक बार पहले भी सुनाया था, शायद महावीर जी नहीं थे, तो महावीर जी को ही सुनाना चाहूंगा मैं कि एक पति पत्नी दोनों मंदिर में गए तो
पति को पत्नी जबरदस्ती ले गई कि चलो आज भगवान केशवराय जी के दर्शन करके आना। ये ठीक है। वो जब दर्शन करने गए महावीर जी, जब वो पति और पत्नी, तो पति को जबरदस्ती दर्शन करने ले गए। तो जब पति दर्शन करने गया पत्नी के साथ, तो नागेंद्र से पूछूंगा मैंने क्या कहा भैया। तो दोनों जब दर्शन करने गए तो पति ने दर्शन किए, दर्शन करके जब वो लौट रहा था तो कहा कि भाई मैं दर्शन करने गया तो मुझे देखा कि रास्ते में, पहले भी सुनाई थी मैंने कहानी, आपने नहीं सुनी, कि मैंने देखा कि दो औरतें आपस में बात कर रही थी, अपनी बहू की अपनी सासू की बुराई कर रही। मैं सीढ़ी चढ़ा तो दो बच्चे उसमें सीढ़ियों में खेल रहे थे। तो अगर आगे गया तो वो दर्शन तो नहीं कर रहे थे, मोबाइल में जाने के सर्च कर रहे थे। तो वहाँ गया मंदिर में, चढ़ना मत तो नहीं दे रहा था, जाने किससे बात कर रहा था और मुझे चढ़ना मत दे रहा था। तो कोई भी किसी का भी ध्यान भगवान में नहीं था। क्या मतलब, लोग तो वहाँ पर तेरी मेरी करने जाते हैं कि चलो ठीक है दोबारा चले अपन मंदिर पे दर्शन करने की। हाँ ठीक है। कि ये गिलास, एक गिलास पानी लबालब भर दिया और कहा कि इस गिलास को लेकर के अपन को चढ़ना मत के लिए अपन को देना है, गंगा जी मान लो। अब गिलास को क्या है, ऐसे रखना है और गिलास का पानी गिरना नहीं है क्योंकि पवित्र जल है, पाँव में आएगा। तो गंगा जी को गिलास में भर के ले जा रहे थे। धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़े, धीरे धीरे वहाँ रखा और चढ़ना मत के उसमें डाल दिया और दर्शन कर लिया। अब आए, क्या आपको वो दिखे थे क्या वो सासू और बहू कि नहीं? क्या वो बच्चे दिखे थे क्या? नहीं। क्या वो मोबाइल पे सर्च कर रहा था दिखे थे क्या? नहीं। तो क्यों नहीं दिखा? तो क्यों नहीं दिखा हमारे? किसमें था? गिलास के पानी न गिरने में। जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पे होता है हमें दूसरों की बात याद नहीं आती। समझ गए? हम अगर हमारा ध्यान किस पे होगा? लक्ष्य पर। तो ये इन्होंने कहा भी है कि वो उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधयत, ये बोला। उस समय रामबिलास जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों को कैरियर डे के ऊपर संदेश प्रदान करें कि आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी 1863 को हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। एक मौका इनको मिला इंटर्नशिप में से, यदि कोई आकर के करियर डे के बारे में बोल सके आ जाओ। वेरी गुड, जोरदार तालियां दिनेश सर के लिए। हौसला होता है ना तो अपने आप धीरे धीरे सब डर कम हो जाता है। बिल्कुल। आदरणीय गुरुजन और मेरे इंटर्नशिप के साथी और प्यारे बच्चों, मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 12 जनवरी कैरियर डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये युवा दिवस अर्थात समाज में उपस्थित जो भी अपने शरीर में ऊर्जा लिए है और उससे सदैव तत्पर रहता है, उसे ही असल मायने में युवा कहते हैं। तो जैसे आप अभी 10th में भी कोई बच्चे हैं, 12th में बच्चे हैं, 10th के बाद बच्चों ने निर्धारित किया कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेके क्या बनना है, अर्थात अपना लक्ष्य उन्होंने एक तरह से निर्धारित किया। किसी ने डॉक्टरी फील्ड चुनी तो उसने बायो ली, किसी ने आर्ट्स ली, किसी ने कॉमर्स ली। तो इसके आधार पर बच्चों ने निर्धारित कर लिया कि हमारा लक्ष्य तो ये है और हमें इसके आधार पर ही अपना कार्य करना है। तो आप स्वयं ही नहीं, अपने आसपास के बच्चों को, अपने घर परिवार में, अपने समाज में जितने भी आपकी आयु के एवं उनसे छोटे और बड़े जितने भी बच्चे हैं, उनको भी अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक करें और सदैव आगे बढ़ते रहें, उन्हें मोटिवेशन दें और स्वयं भी आगे बढ़े। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला, मतलब बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ जैसा शब्दों का चयन और किया है, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा कि नागेंद्र वीणा भी अपने विचार रखें। युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है स्कूल में 12 जनवरी को।
तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ जो गुरुजनों ने मेरे को यहाँ पर बुलाया और समस्त स्टाफ और इंटर्नशिप वाले साथी प्यारे बच्चों। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 को हुआ था और उनका अंतकाल मतलब उनका निधन 1902 को हुआ था। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अमरलाल जी सर, नागेंद्र और नाथ सर, कावलाल जी सर, सभी से निवेदन करूंगा कि मंच भाई कर आ रहे इधर आ जाए। रोहित कक्षा 12वीं का विद्यार्थी रोहित आ जाए। रोहित का आओ। शतरंज प्रतियोगिता में बोर्ड में फर्स्ट माना गया है। अभी खेल कम आता है मगर लो माला पहना दी शिला इधर देखो माला पहना और एक शील्ड दे दो। हाँ आग्रह फोटो देखो मतलब क्या उसमें वीडियो बन रहा है कुछ कर देने में समझ माला पहन लो प्रतीक से नबू देता है। हाँ इधर देखो। हाँ ये लो ये आज चलो ताली तो बजा दे वो ताली 2000 तालियां अमर राजे भाई साहब। कमलेश द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अंशु ने 4 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाँ शील्ड भी लें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लेयर बनकर सम्मान प्रदान करें कालूलाल जी सर। अर्जुन ने 2 बार स्थान प्राप्त किया। चले जाओ अक्षय के लिए शील्ड और लेके बैठ जाना बेटा, लेके बैठ जाना हर वीडियो में फटाफट होता है। इन 2 बच्चों ने दाखिल करवा। ये 2 बच्चे ने कौन सा ग्रुप होगा? कक्षा 10 के ग्रुप ने बनाया। 2,000 तालियां शाबाश बेटा 2,000 तालियां 2,000 हेलो। हाँ बिल्कुल इसके जोर से 2,000 तालियां। उधर देखो एक बार इसी प्रकार ये मेरिट का भी नाम है। दोनों बच्चे हैं डिजर्व करते हैं। 2,000 तालियां इन बच्चों के लिए। अरे इन्होंने बहुत मेहनत की है काफी मेहनत। उधर देखो इनको गणतंत्र दिवस या एनुअल फंक्शन में पुरस्कृत किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। 2,000 तालियां बच्चों के लिए। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से को आतिथ्य भेंट करने के लिए आदरणीय हमारे अमरलाल सर भगवान केशव का प्रतीक फोटो प्रतीक माला अर्पण करते हैं। जोरदार ताली बजाएं। हाँ अन्य सर उनको बुलाओ सर को ठीक है। रामलाल जी पलानी अरे ठीक लग रही सभी छात्र छात्रा जैसे कि आपको सभी आज विदित है कि आज 12 जनवरी है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जा रही है और इसे भारत सरकार ने कैरियर डे के रूप में मनाने के लिए कहा गया है। मैं एक चीज़ की इतना कि आज हमें हमारे अमरलाल जी को निवेदन करना है कि अतिथियों का आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम समापन से पहले मैं मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूं कि वो आज का जो संचालन कर रहे थे उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी हमारे विद्यालय प्रांगण में पधारे, उसके लिए आपको तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।
और मैं अब इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्लास क्या बनाया आप लोगों ने? अच्छा, खीर पूड़ी और सब्जी। फर्स्ट इनाम प्राप्त हुआ क्या आज आपको? सेकंड, बधाई हो आपको, बधाई। कौन सी क्लास है? 9th क्लास। क्या बनाया? पालक की और पनीर की सब्जी। इनाम प्राप्त हुआ है आपको? हाँ। कौन सा स्थान? चौथा नंबर। चौथा नहीं, तीसरा स्थान था वो। ओके, थैंक यू। कौन सी क्लास में हो? 9th। क्या बनाया आप लोगों ने? और हलवा। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको? कोई सा भी स्थान नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा बना पाएंगे। धन्यवाद आप सभी।